ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रैक चल रहा है इस समय जिसमें मुझे ख़ास तौर से बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं कि सब कुछ जो है बड़ा गंभीर होता चला जाता है। हमेशा ड्रामा जो है वो अर्शी, झनक, अनिरुद्ध इन सब को लेके रहता है। तो ये बड़ा वेलकम सा मुझे डाइवर्जन लग रहा है, जहाँ पे छोटोन का एक बड़ा खूबसूरत सा मज़ेदार एक ट्रैक चल रहा है और यहाँ पे अनिरुद्ध का बर्थडे हम लोग मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें आ जाती हैं मृणालिनी, जिनके यहाँ पे छोटून कोशिश करने गए थे किताबें अपनी बेचने के लिए, लेकिन उनके साथ उनकी थोड़ी-सी हम कहेंगे अनबन सी हो गई थी और उसके बाद छोटून जो है वो इस कोशिश में लगे हैं कि मृणालिनी उनका असली परिचय जो है प्राप्त ना कर पाएँ। लेकिन अब चूँकि एक झूठ बोला है तो कहते हैं ना कि जब एक झूठ कोई आदमी बोलता है, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो इस समय छोटून जो है वो झूठों में फँस चुके हैं। और अभी इस पार्टी में मृणालिनी आती हैं, तो वहाँ पे भी छोटून ने किसी तरीके से ये कोशिश की कि वो घर में आए ही ना, जिससे मृणालिनी को उनका इस घर के साथ जो संबंध है वो पता ना चले। लेकिन वहाँ पे धीरे-धीरे जो चीज़ें होती हैं जिस तरीके से, तो हमें लग रहा है कि आने वाले एक आध एपिसोड में हम देखेंगे कि छोटून का फाइनली पर्दाफ़ाश हो जाएगा। तो अभी मृणालिनी के साथ उनके जो समीकरण बने हैं, वो बाद में जाके क्या बनेंगे, तो उसके लिए तो आपको झनक देखते रहना होगा। छोटून जो है वो कहीं न कहीं से हीन भावना से ग्रस्त हैं और घर में भी उनको बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। तो वो छोटा-मोटा ही बिज़नेस करते हैं और वो इतनी बड़ी एक हस्ती के साथ जब मिले हैं और उनको पता चलता है कि वो जो हस्ती जो है मृणालिनी यानी कि, जो कि एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं, एक अच्छी पोज़ीशन पे हैं और उनको पता चलता है कि वो इस घर के लोगों से परिचित हैं। मतलब इस घर में छुटपन से उनका आना-जाना लगा हुआ था। तो सबको बहुत अच्छे से पहचानती हैं। छोटून को नहीं पहचान पाती हैं क्योंकि छोटून अब ज़ाहिर-सी बात है बड़ा हो चुका है। तो छोटून अपना परिचय देता ही नहीं है, जिससे कि वो अपना एक अलग तरीके से वो एक अलग एंटिटी बन के बिना अपनी पहचान के हिसाब से, क्योंकि छोटून इस कहीं पे एक एपिसोड में उसने कहा भी है कि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। वो अपनी जो स्वार्थता जो है, अपनी जो उसका आत्म स्वाभिमान जो है, उसको बहुत ज़्यादा वो उसकी कीमत को लगाता है वो। तो इसलिए वो ये बताना ही नहीं चाह रहा था कि वो इस घर से संबंधित है, कि उस संबंध का फ़ायदा उठा के या उस पे तरस खा के उसको बड़ा बिज़नेस वो दे दें। तो वो इसीलिए अपनी पहचान को वो छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन वो इसका भांडा बहुत जल्दी फूटने वाला है और उसके बाद क्या होगा, तो वो तो मेरे हिसाब से सबके लिए कौतूहल का विषय है। हमारे प्रोड्यूसर साहब तो उसको हीरो नंबर 2 बोलते हैं कि आने के बाद उन्हीं की वक़्त है सबसे ज़्यादा और मेरे ख़्याल से छोटू उनको बहुत पसंद किया जा रहा है और उनका ये ट्रैक जो है इस सीरियल की एक बहुत मैं कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत एक मोड़ है, एक ट्रैक है और जिसमें कि ये जो सारे चारों तरफ गंभीर-गंभीर विषय जो हमेशा होते रहते हैं, तो एक टेंशन बनी रहती है पूरे सीरियल में और फैन्स के मन में भी, तो उसको थोड़ा ब्रेक मिलता है। तो वो जो कि बहुत ही सुखद है। अभी क्या है, जो मेरे जो फैन्स ने कुछ जो मुझे बताया है, तो सबको जो है मेरे और मेरी पत्नी जो अंजना जो है, इनके प्रति बड़ी सहानुभूति है, क्योंकि वो हमेशा देखते हैं कि हम लोग को ताने मारे जाते हैं और हमें समय-समय पे प्रताड़ित किया जाता है, हमें इंसल्ट किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो धीरे-धीरे जो एक तरीके से हम उस बंधन में से अपने को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपना आत्मसम्मान जो है उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है ये मेरे ख़्याल से हर एपिसोड में थोड़ा-थोड़ा वो मौका हमें दिया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले भी आप शायद वो एपिसोड में देख चुके हैं जहाँ पे अंजना ने भी अपने आत्मसम्मान को जो है सुरक्षित रखने की कोशिश की थी और अपनी बहू को एक तरीके से लताड़ा था। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे हो रही हैं जहाँ पे असर्ट कर रहे हैं। पाब्लो और अंजना भी अपने को असर्ट कर रहे हैं। चूँकि अभी तक वो अपनी जो उनकी बेटी जो है जिसको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो उसकी वज़ह से बहुत शर्मिंदा होते थे। लेकिन वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं, अपू मेंटल हेल्थ के बावजूद जब भी बोलती है तो सच बोलती है। तो उस चीज़ की वज़ह से मेरा ख़्याल से वो कहीं न कहीं बहुत गौरवान्वित भी जो है महसूस करते हैं अपने आप को। जी, सच बताइए तो मुझे भी उसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन मृणालिनी का जो इस कहानी में आना और वो चूँकि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, तो वो अगर मान लीजिए छोटून और उसका कोई समीकरण बनता है,
तो मेरे ख्याल से वो छोटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हमेशा की तरह झनक को वैसा ही प्यार देते जाइए और मैं बहुत अलग-अलग मुख्तलिफ लोगों से मुझे पता चल रहा है, मेरे पास कश्मीर से तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और सब मुझसे बात करना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि हम लोग की जो हमने पोज़ीशन नंबर 2 पे है, वो कायम है और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग नंबर 1 पे भी पहुँचेंगे। तो आप लोग जैसे प्यार अभी तक देते आए हैं, उससे और दुगना-तिगुना बढ़ा दीजिए और अच्छा रहेगा। हाय, मेरा नाम अजय चक्रवर्ती है। मैं बाबू का कैरेक्टर करता हूँ। You can watch me every day at 10:30 p.m. on Star Plus. And you're watching this on Glitter and Glamour. Thank you very much.